हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ और इस पर हम लोग बात भी करेंगे। एक लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात जब भी करेंगे दूसरे लेसन पर, जो कि दूसरा लेसन हम लोग का होगा बहुपद होगा। जो कि बहुपद में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ भी हमको पढ़ना है कौन सा 2024 के अनुसार जितना हमको सिलेबस में पढ़ना है उसी के अंतर्गत हम बात करेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि पेपर में कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, कौन सा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात यह है कि हमने जिसे जो भी पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और हमारे SWS परिवार से जुड़ने के लिए अपने मित्रगण, अपने जो स्कूल के जितने सहपाठी हैं उनसे बोलिए, जो कि आप अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। यदि आप 9 का जो पेपर होता है आप वार्षिक दे चुके हैं तो आप तैयारी में लग जाइए 10 के, जो कि आपको वहाँ पर जाते जाते जो कि मैं आपका बेस रन तैयार करवा देंगे, जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है। मैथमेटिक्स में मेरा गारंटी है कि यदि मेरे मैथ्स यदि आप पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से तो आपको मैथमेटिक्स में एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। और मैं जैसे ही आधा लेसन इसमें मेरा कंप्लीट हो जाएगा, लेसन चैप्टर की बात किया जाता है, तो मैं आप लोग को एक सॉल्यूशन बताएंगे, उसी के अंतर्गत आप कार्य करिएगा। आपको जो 20 नंबर का जो हमारी सीट आती है वो नहीं कटेगा, क्योंकि उसका भी लिए भी मैंने एक उपाय खोज के रखा, उस पर भी मैंने बात करेंगे। कई ईयर का क्वेश्चंस निकाल कर आपके सामने पेश करूंगा, उससे ज़्यादा बाहर कभी भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम है बहुपद। ये जो मेरे टॉपिक का नाम है सेकेंड लेसन NCERT के अनुसार बहुपद। देखिए सेकेंड लेसन है, ये हमारा फर्स्ट लेसन खत्म हो गया है। इसमें यदि बात करते हैं NCERT के बुक के अनुसार जो सिलेबस हमारे पास जो था दिया गया था, यदि मैं उस पर बात करूंगा तो 2.1, 2.2, 2.3 तीन एक्सरसाइज पढ़ना था NCERT बुक के अनुसार। बट लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मुझे मिला कि NCERT में कि क्या कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, किस एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। यदि मुझे कोई टीचर ऐसा मिल जाए कि मुझे एक्सरसाइज बता दे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है कितना नहीं आता है, तो मेरी तैयारी और मजबूत हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ यहीं पर बताते हुए चलेंगे। आपको जितनी मेरी वीडियो अपलोड हुई है आपको देखेंगे, एक लेसन में से 3 ही वीडियो है, आपको पता होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा गया है। और 3 ही से है, क्योंकि 1.3 वाला है तो उसको 2 में रखा गया है, और 1.2 वाले को 1 में रखा गया है, ये तो आपको पता है। तो वहाँ पर भाग 1, भाग ए, भाग बी की बात करेंगे, वहाँ पढ़े थे। और भाग जो लास्ट वाला 1.3 का जो अपरिमेय संख्या की जो बात किया तो उससे बात करेंगे। वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई है, आप उसको देखना पड़ेगा। यदि मैं बात करता हूँ कुछ समय के लिए, तो हमारे पास जो ये दिया गया है इस 2.1 में क्या है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक ग्राफ की बात किया गया है, एक क्या दिया गया, ग्राफ दिए गए। और इसमें क्या कुछ है, हाँ कुछ है, बहुत है, जो कि ये हमारी एक्सरसाइज जो पड़ेगी इम्पोर्टेंट आएगी। ये क्या होगा मेरे लिए, इम्पोर्टेंट साबित होगा। कैसे इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जो हमने क्लास 9 में, क्लास 8 में, क्लास 7 में तो नहीं दिया रहता है, 8 में 9th में जो हम गुणनखंड पढ़ते हैं, जैसे कोई भी नंबर दे दिया जाता है, जैसे सिंपल से मैं बात करता हूँ कुछ समय के लिए, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे दिया जाता है, इसका कार्य गुणनखंड करिए। तो अब यहाँ पर हम लोग को ये नहीं, तो सेम इसी के अनुसार हम लोग कार्यरत करेंगे। यहाँ पर थोड़ा फार्मूला बनेगा और उसी पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती की बात करेंगे। एक घाती क्या होता है, यदि मैंने इसके अंतर्गत यदि बात करते हैं
यदि इसके अंतर्गत में बात करता हूँ, एक घात की बात करेंगे और द्विघात की बात करेंगे, और जो बात ये त्रिघात की बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक घाती क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, त्रिघाती। इसमें एक घाती का मतलब होता है जिसकी घात सिर्फ कुछ ना हो, एक, सिंपल एक। और द्विघाती का अर्थ ही होता है क्या, वर्ग। इसका अर्थ होता है वर्ग। और त्रिघाती का अर्थ होता है तीन। इसका अर्थ क्या होता है, क्यूब जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। तो यहाँ पर जैसे कि 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, और यहाँ पर 3x का क्यूब, इस तरह के हमारे बात दिया जा सकता है। और ले सकते हैं 3x + 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस 2x + 1 भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस तरह की बात करेगा। तो इस तरह के हम अनेक प्रकार के 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x + 5 कुछ भी लिख लिया, इसके इक्वल्स मैंने माने द्विपद में। तो यहाँ पर एक फार्मूला मैं बताऊंगा, इसमें एक फार्मूला के रूप में हमको प्रयोग करना है, जो कि ax² + bx + c = 0। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात किया जाएगा, जिससे ये साबित होगा कि यदि मैं कोई भी क्वेश्चंस लगाएंगे सेम इसी पर लगा। ये तो जनरली चीज़ हमको बात दिया गया है कि एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती कैसे पहचानेंगे, ये तो पहचानने के लिए दिया गया, मगर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा ये होगा। यदि इसी के अंतर्गत यदि बात करते हैं, यदि मैं इसके अंतर्गत बात करता हूँ, तो इसमें मुझे बोला जाएगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर बात ध्यान देंगे, शून्यकों का योग जो होता है और शून्यकों का गुणनफल की यदि बात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की बात किया जाता है। शून्यकों का योग की यदि बात बोलते हैं तो वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का, और शून्यकों का गुणनफल की यदि बात किया जाता है तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा कहाँ से आएगा, जब मैं किसी का फैक्टर करूँगा, जब दो मतलब कि फैक्टर करेंगे तब हमारे पास वहाँ से अल्फा और बीटा का मान प्राप्त होगा, और हमारे पास इसका जो फार्मूला बनेगा -b/b/k, इसका बनेगा c/k। इसका ये फार्मूला बनता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/k, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, c/k। इसको हम बोलते हैं क्या कि इसका हम एक नाम और ग्रहण कर सकते हैं कि -x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे के x का स्क्वायर का गुणांक, x का स्क्वायर का गुणांक, ये भी बोला जाता है। अब इसका क्या फार्मूला बनेगा, इसका ये भी एक और फार्मूला बना सकते हैं कि अचर पद जो होता है, जो नंबर का सिर्फ बात करता है, जैसे देखिए मैंने लिखा है कि नंबर्स, तो नंबर की बात करेगा। यदि कभी ना दिया हो तब वहाँ पर क्या करेंगे, तो वहाँ पर 0 मान लेंगे, क्या मानेंगे, 0 माने कार्यरत करते हैं। तो अचर पद बटे के x के गुणांक का, x स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे पास जो होता है, इस तरह के क्वेश्चंस की बात की जाती है, तो ये हमारे पास 2.2 में ये जितना बनेगा ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यही हमको हमारे लिए मैं लिखा भी हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मगर इसके लिए ये हमको पता होना चाहिए कि इसके रूप में रहेगा तभी अल्फा प्लस बीटा और ए और बी का मान हमको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बी का मान यही है तो बी का मान यही रखा जाता है, ए का मान यही है तो यही रखा जाता है, सी का मान यही है तो सी का मान यही रखा जाता है, और ए का मान यही है तो यही रखा जाता है। और जैसे ही बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फैक्टर जब करेंगे तब मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पर अल्फा और बीटा का मान प्राप्त होता है, और अल्फा इंटू बीटा उसी को कहते हैं जो कि हमारा मान दिया रहेगा।
इसको ये भी बोला जाता है कि बहुत से हमारे टीचर्स जो बोलते हैं, अध्यापकगण बोलते हैं माइनस यक्स का गुणांक बटे के यक्स स्क्वायर का गुणांक बोला जाता है, और अचर पद बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमको यही नहीं समझ में नहीं आता है कि यक्स के स्क्वायर का गुणांक क्या होता है और यक्स का गुणांक क्या होता है। तो मैंने लिखा भी है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक यक्स स्क्वायर ही है, यही यक्स स्क्वायर है। ये क्या मेरे पास है, यक्स का गुणांक है। यक्स सिर्फ एक पद द्विपद त्रिपद की बात बोला भी है, एक घात द्विघात त्रिघात। हमने जब क्लास 9 में जब पढ़ते थे तो आपको पता होगा कि जब वहाँ पर घात की बात करते थे तो वहाँ पर एक घाती द्विघाती त्रिघाती लिखते थे कि नहीं, किसमें एक घात है, किसमें द्विघात है, किसमें त्रिघात है। सेम उसी तरह की यहाँ पर बात को दर्शाने की बात को दर्शाया गया है। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा, जिसके अनुसार हम कार्यरत करेंगे। ठीक, अब चलती है 2.3। अभी मैं इसमें से भी बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, अब हमारे पास बच गया क्या, ए। अब इसके अनुसार यदि मैं बात करता हूं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुण प्लस शेषफल। ठीक, मतलब कि ये हमको पढ़ना था, बट लेकिन क्या पढ़ना है कि नहीं, तो हम कहेंगे भाई कि इसको नहीं पढ़ना है। 2024 के अनुसार जो सिलेबस में देखने को ये मिला कि एक टॉपिक हमारा 2.3 जो था ये हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनती थी, लेकिन ये क्या हो गया, मेरा कट गया। कटने की वजह से क्या हो गया कि अब ये चीज़ इस फार्मूले का हमको इस्तेमाल या प्रयोग नहीं करना है। मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की जो बात की जाती है, ये चीज़ हमारा क्या हो गया, कट गया, जिसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट बनेगा सिर्फ हमारे पास यही बनेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चलेंगे। ग्राफ में बहुत नॉर्मली है, जो जिसको कुछ भी नहीं आएगा वो ग्राफ कर सकता है भाई। वहाँ पर ग्राफ में जैसे कि वहाँ पर इस तरह ग्राफ में जैसे मैं बात कर रहा हूँ ग्राफ वाला, तो वहाँ पर इस तरह ग्राफ दे दिया जाएगा, बोला जाए कि यक्स, ये क्या होता है, यक्स होता है, ये यक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होगा। तो आप मुझे बताइए क्या ये रेखा जो है यक्स अक्ष को स्पर्श करती है? नहीं। कितनी बार स्पर्श करती है? तो हम बोलेंगे 0 बार। कितनी बार? 0 बार। ऐसे में मैं बोल दूंगा ग्राफ में कि कोई भी एक रेखा है जो कि इस तरह का स्पर्श करती हुई जा रही है, तो कितनी बार स्पर्श की, इसको इस तरह करती है, थोड़ा सा नीचे घुमा देते हैं, ये इस तरह, तो ये कितनी बार हमारे पास स्पर्श करती है? 1 बार और 2 बार। तो लिखेंगे कि इसका जो यक्स अक्ष पर कितनी बार काटती है? 2 बार। इस तरह के प्रश्न तो हम कर सकते हैं, ये बहुत नॉर्मली, इसको मैं नहीं कराऊंगा, सीधे मैं चलूंगा 2.2 पर चलेंगे। अब मैंने बात करना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा कोई भाई फार्मूला नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। इस तो ग्राफ इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि ग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं, 4 क्वेश्चन से या 5 क्वेश्चन होगा नॉर्मली, इसी यही पर है बस, और कुछ नहीं उसमें है, आप कर सकते हैं। मगर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो कि ax² + bx + c = 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और जो कि मैंने बोला कि शून्यकों का योग, इसको मैं लिख दूँ नहीं तो भूल जाऊँ, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि शून्यकों का योग। ठीक, ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, आप कर लीजिएगा, आप समझ चुके होंगे शून्यकों का गुणनफल की बात किसका कहा गया, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का योग किसकी बात की गई, योगफल कहा जाए, योग कहा जाए, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। चलो, तो हमको 2.2 पढ़ना है, जो मैं लिखा भी हूँ इंपॉर्टेंट है, इसी तरह मैं हर टॉपिक को बताना चलूँगा, जो कि इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैं हर टॉपिक के उसमें भी देखिए मेरे पहले वाले वीडियो में, जो कि आपको वहाँ भी फार्मूला दिया है,
और यहाँ भी फार्मूला मैंने बता दिया, आपको इससे आसानी रहेगा कि मुझे इसी फार्मूले के अंतर्गत यहाँ पर कार्य होता है, बिना फार्मूला कोई कार्य इसमें मैथमेटिक्स में नहीं लग पाएगा। चलो क्वेश्चंस की यदि बात करते हैं, क्वेश्चंस जो है मेरे पास क्वेश्चंस के हैं। पहला क्वेश्चन क्या गया, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करिए। बोला भी गया शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात के लिए शून्यकों तथा शून्यकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है, मतलब कि सत्यता की जांच करो। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो क्वेश्चंस जो दिया जा रहा है, बोला गया है कि 2.2 मतलब कि 2.2 में भी बोला था, लेसन का नाम यही हो गया कि लेसन का नाम बहुपद, और उसके अंतर्गत इस प्रश्नावली में डाल देता हूं मैं, प्रश्नावली 2.2। ठीक, अब 2.1 में बोला गया है, पहले का क्वेश्चन पहला नंबर का है, क्या बोला गया है, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, ये दिए गए हैं। अब देखिए, अब मैंने बोला था कि तुम जीरो लेवल्स की बात करेंगे, यहाँ पर आपको मैं सिखा कराऊंगा, क्यों नहीं आएगा मेरी गारंटी है। देखिए यहाँ मैं लिखूंगा हल लिख लिया। हल लिखने के बाद मैंने क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दिया। ठीक, अब पहली बात ये देखिए, क्या मेरे आगे नंबर है, नहीं ना, नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, 1 गुणा 8 में कर देते, 8 है कम 8। ठीक, हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब हमारे बीच में कितना है, -2x, यही है। अब हमको ऐसा नंबर खोजो भाई कि जिसमें कि गुणा करने पर 8 आए और उसको या जोड़ो तो 2 आए या तो घटाओ तो 2 आए, मगर माइनस में आना चाहिए। तो ठीक, देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 दूनी के 4 होता है, गलत हो जाएगा, मगर 4 दूनी के 8, मतलब हमने गुणा किया -4 गुणे 2। अब माइनस इसको भी लगा देते हैं, तो मेरे पास जो क्या आ जाएगा, मगर ये तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है ना, सही है, मैंने गलत लगा दिया था, यहाँ पर मैंने माइनस लगा था, मैंने नहीं लगाया था, गलत हो जाता। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस लगा, माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर मैंने यदि बात करता हूँ -4x, मैंने कहा कि मैंने बीच में इसके साथ क्या लगा, +2x। अब बताओ भाई, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बताओ, मैंने 2 तो लिख दिया है, 4 बढ़ा कि 2 बढ़ा, कहोगे 4 बढ़ा, 4 का चिन्ह क्या लगा, माइनस, इसलिए माइनस लगा दिया। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। अब इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसको मतलब कि ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसको ज्यों का त्यों का मतलब x का स्क्वायर कर दिया मैंने, x का स्क्वायर ज्यों का त्यों। इसके स्थान पर मुझे क्या लिखना है, ये लिखना है, मतलब इसके स्थान मुझे क्या लिखना है, इसको लिखना है। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये आया है, -4x + 2x हो गया। अब क्या है, मेरे पास बचा -8 लिख दिया। समझ में आया यहाँ तक? ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब दोनों में मिल रहा है x। क्या 4 यहाँ पे कोई नंबर है, नहीं है ना, तो इसका मतलब कि मैंने x कॉमन कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, x बचा, -4 बचा। ठीक, क्या इसका मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आ रहा है, x में x का गुणा करो तो x का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस से माइनस लग जाएगा, x का गुणा 4 में करेंगे, 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 में x गुणा करेंगे x हो जाएगा, इसीलिए 4x लिखा गया। ठीक, फिर मैंने यहाँ पर करे क्या, प्लस। अब यहाँ पे देखो 2 है, 2 के पारा में 8 आता है, हाँ आता है, तो 2 दूनी के 4 हो गया, 2 3 6, 2 चौके 8, मतलब कि 4 बार 2 कॉमन हो सकता है। इसका मतलब कि x
कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। देख लो भाई यहाँ पर क्या लिखा गया, 2 का गुणा किया 2x आ गया, फिर 2 का गुणा किया 4 दूनी के 8 आ गया, यहाँ माइनस माइनस लगा दिया गया। अब ये दोनों बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स और ये वाला जो बॉक्स है, दोनों क्या सेम नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास x माइनस 4 आ गया यहाँ पर। अब मेरे पास क्या बच गया, 1 और 1 ये बच गया, तो इसका मतलब कि x प्लस 2 हो गया, मैंने लिख लिया। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न में। आगे प्रश्न की बात करते हैं तो मैंने बोला भी था कि इसको मैं बात कर लेंगे, तो इसको मैंने लिखा क्या कि फिर से लिख लेंगे कि x प्लस 4 x माइनस यदि बात करते हैं, यदि x माइनस बात करते हैं, x माइनस 4 इक्वल 0, क्योंकि मैंने बताया भी था कि यहाँ पर हम जब बात करेंगे x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 की, तो इसको मैंने इस फार्मूले के अनुसार जब बहुपद में ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0, ठीक है, जब इसके अंतर्गत जब मैं बात करूँगा तब यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 की बात किया जाएगा। फिर उसके बाद x प्लस 2 इक्वल्स 0, ठीक है, दोनों को कर लिया। मैं पक्षांतर किया तो यहाँ माइनस तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस में। जब इसको मैं पक्षांतर किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस इधर माइनस। इसका मतलब कि मेरे पास अल्फा का मान कितना आ गया, 4, और बीटा का मान कितना आ गया भाई, -2। आप तो बोलोगे नहीं ना कि भाई कि बीटा अल्फा कहाँ से आ गया। देखो भाई यही x का मान जो होता है 4 है, यही मेरे पास अल्फा का मान होता है कि 4, और यही मेरे बीटा का मान कितना हो गया, -2। आप क्लियर हो गया। अब मैं इस फार्मूले के रूप के अनुसार यदि बात करते हैं तो बताओ यहाँ भाई कोई नंबर है, नहीं है, तो मैंने क्या लिखेंगे, 1, मतलब किसके बराबर 1 होगा, a या बराबर 1, ठीक, a बराबर क्या हो जाएगा, 1। फिर b बराबर बात करते हैं तो b की मान क्या है, यहाँ पर है -2 लिख दिया। c का मान कितना है भाई, यहाँ पर देखा जाता है सिद्ध में -8, ठीक, मैंने लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मगर हमने जब इतना बात किया तो हम आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों क्या आता, इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो फैक्टर है, मेरा गुणनखंड जो किया गया है वो क्या होगा, गलत साबित होगा। मैं देख लेते हैं, तो यहाँ पर फार्मूले की यदि बात किया जाता है, फार्मूले लिखते भी हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यकों का योग बराबर, या योगफल लिख सकते हैं, या योग, तो -b/a। मैं पहली बार दोनों फार्मूला लिखूंगा और फिर बाद में मैंने शॉर्ट में लिखूंगा जो आप समझ सकते हैं, या -x का गुणांक बटे के x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब हमको बताइए शून्यकों का योग में मैंने क्या बोला था लिखने के लिए भाई, तो कहोगे कि मैंने तो बोला था कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बोला था। क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब तो मुझे पता चल गया कि सूत्र में सिर्फ यही बात की जाती है, ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका मेन पॉइंट्स बन गया कि नहीं बन गया। ये जो मेरे पास जो बना है ये क्या है, सूत्र की बात करता है। क्या करता है, सूत्र की बात करता है। अल्फा का मान तुम्हारे पास क्या है, अब तुम कहोगे कि भाई यहाँ पर 4 है, क्या है, 4 है मेरे पास, ठीक, मैं लिख दिया। अब बीटा का मान क्या है मेरे पास, -2 प्लस माइनस हो गया बराबर। अब कहोगे भाई कि मेरे पास b का मान कितना है, तो कहोगे मैं ऊपर लिखा हूँ b का मान मेरे पास पहले से माइनस उपस्थित है, 8 माइनस मेरे 7 आ गया है, मैं 7 दोनों को राइट कर देंगे। a का मान कितना है भाई, मेरे पास 1 है, मैंने 1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। फिर क्या हो गया, 2 को 1 से भाग देंगे 2। अब बताओ भाई LHS बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब मैंने जो उत्तर की जो जांच किया वो मेरा क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। मैंने इतने करने के बाद यहाँ पर लिख सकते भी है उत्तर की जांच या सत्यता। यहाँ पर प्रश्न में दिया भी गया था कि सत्यता की जांच कीजिए।
यही बोला गया था सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए बोला गया था भाई। मैंने देखो भाई मैंने कर दिया यहाँ पर सत्यता की जांच। आपके प्रश्न आपके साथ है जो कि आपके सत्यता की जो जांच की गई दोनों क्या रहा, इक्वल की बात किया गया, दोनों क्या रहा, दोनों इक्वल की बात किया गया, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि LHS बराबर RHS, मतलब कि ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के हमारे प्रश्न आता है तो हम इसी तरह के लगाते हैं जिसके अनुसार हम लोग कार्यरत किया गया है। फिर समझ लेते हैं x का स्क्वायर -2x -8, इसी को मैं ज्यों का त्यों उतार दिया। फिर मेरे पास क्या, देखो भाई यहाँ पर नंबर नहीं है, हमने क्या मान लिया, एक माना, जो कि यहाँ मैंने क्या माना है, एक माना है, इसे यहाँ मान सकता कोई गलत नहीं है। तो 8 1 कम 8 होगा, मगर यहाँ माइनस लगा दिया गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या था, -2x लिख दिया गया। अब मुझे बताओ कि ऐसे नंबर का रिसर्च करो जो कि मल्टीप्लाई करने पर -8 है और उसको ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर -2 है। तो हमको 4 दूनी के 8 आ गया। अब -4 +2 है तो इसका मतलब घटने पर -2 आएगा। तो मैं इसके स्थान पर मैंने क्या साइनिंग बनाया हूँ, मतलब इसके स्थान पर मैंने क्या लिखा है, इसको लिख दिया है भाई। मैंने x यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे था, कॉमन कर दिया तो मेरे पास x यहाँ हो गया, -4 हो गया, प्लस हो गया, प्लस लगा दिया। फिर यहाँ से मैंने 2 के पारा में 8 आता है इसलिए कॉमन कर दिया, मेरे पास x -4 बच गया। तो हमारे पास देखो ये दोनों सेम है ना, कॉमन कर सकते हो, तो मैंने कॉमन कर लिया। तो हमारे पास क्या बचा, x और +2 राइट कर दिया। तो हमने कहा कि भाई देखो हमारे पास फार्मूला जो बहुपद में जो प्रयोग करने की जो बात की जाती है तो ax का स्क्वायर + bx + c = 0, ये बहुपद के रूप में दर्शाने की जो बात की जाती है, बताया जाता है x -4 बराबर 0। तो इसको पक्षांतर किया तो x बराबर 4 आ गया, तो x बराबर 4 आ गया। तो हम इसको x को माने क्या मान सकते हैं, अल्फा, तो अल्फा बराबर 4। अब इसी तरह बात किए गए हैं कि x +2 की बात किया गया है तो x +2 = 0, तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या है, बीटा है। तो इसको बड़ा खींचना भाई जो कि बीटा के रूप में समझ में आए, ठीक। ये हमारे पास क्या है, बीटा है। आगे चलते हैं, सत्यता की जांच किया मैंने, जो कि इसी चीज़ को मैंने फिर दोबारा राइट किया गया यहाँ पर है। जब दोबारा राइट किया तो ax² -2x -8 की बात किया गया। मैंने उसके जस्ट नीचे लिखा कि फार्मूला को जिससे मुझे पता चल सके, इसी फार्मूला के अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाता है। as² + bx + c = 0। a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, -2 है, c का मान क्या है, -8 है। तो मुझे बताया गया था फार्मूला, मुझे क्या बताया गया था फार्मूला, शून्यकों का योग बराबर -b/k, मतलब -b क्या है, x का गुणांक है माइनस का, a क्या है, x का गुणांक, या इसको बोलो भाई या तो इसको बोलो, दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पर दोनों पॉइंट क्या है, सेम की बात किया गया। अब गुणनफल की बात मैंने भी किया नहीं है, गुणनफल की बात कर लेते हैं। अल्फा + बीटा बराबर कितना हो गया, -b/k। तो अल्फा का मान कितना है, 4, मैंने 4 लिख दिया था। बीटा का मान कितना है, -2 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू मुझे पता थी -2 है, -2 लिख दिया। अब हमारे a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पर 2 में से 2 को 1 से भाग दिया गया 2, मतलब LHS बराबर RHS। एक साइड का योगफल में तो प्रूफ हो गया, क्या गुणनफल में भी प्रूफ हो सकता है, हाँ गुणनफल में भी प्रूफ कर सकते हैं। वहाँ भी बोल सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है बराबर क्या होता है, मैं बोला था कि c/k या अचर पद जो होता है, या x² का गुणांक, x² का क्या होता है, गुणांक होता है। यही फार्मूले की मैंने बात किया था भाई भी जस्ट। तो यहाँ पर बोला भी गया था कि शून्यकों का गुणनफल की यदि बात किया जाता है अल्फा × बीटा, मतलब c/k। डायरेक्ट हमको क्या इतना बड़ा लिखने की जरूरत है, हम डायरेक्ट तो इसको लिख सकते हैं, एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि अल्फा × बीटा जो होता है
शून्यकों का गुणनफल की बात करता है, सी जो होता है अचर पद है, ए जो है हमारे पास बताया गया कि x गुणा, ए भी मेरे पास सूत्र की बात किया गया। देखो अब यहाँ पर मेरे पास जो सूत्र है उसके अनुसार भी मैं कार्य करता हूँ, तो मेरे पास अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, मैंने लिखा यहाँ पर 4 गुणे -2 लिख दिया बराबर, सी का मान मुझे कहाँ से पता चला, यहाँ से -8 है, बटे के एक का मान क्या है, ए बी सी डी का मान क्या है, ए का मान 1 है, 4 दूनी के 8, यहाँ भी किया गया 8, मतलब इसका भी मतलब LHS बराबर RHS, दोनों भाई देखो प्रूफ हो गया कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा था ना कि यहाँ पर जो भी प्रश्न आता है हमको सेम इसी तरह करना है। मैं थोड़ा विस्तार से बताया हूँ और थोड़ा जल्दी लगाएंगे, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि हमको इस तरह के प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि आता है 2-3 नंबर में, 2 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न की बात किया जाता है 2 अंक या 3 अंक का, तो वहाँ पर मुझे आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमको क्या है, नहीं आता है प्रश्न 2.1 का। यहाँ पर 2.2 हो जाएगा क्योंकि वहाँ तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात दिया गया है, क्या दिया गया है वो भी बात करते सुन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है इसमें कि अगला प्रश्न दिया गया है कि 4s का स्क्वायर -4s + 1, मतलब कि दूसरा जो प्रश्न बोला गया है कि 4s का स्क्वायर -4s, फिर क्या दिया गया +1, क्या दिए गए +1, सेम बात दिए गए। हम क्या लिखेंगे, हल की बात करेंगे। यदि हल नहीं हो पाएगा तो हम किस तरह की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग बात करके देख लेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न की बात किया जाता है तो मैंने क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल में मैंने क्या लिखा, प्रश्न ही लिखने होता है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, लिख दिया। अब मैंने बोला था कि पहला नंबर देखना है और अंतिम नंबर दिया है, हाँ पहला में 4 है, अंतिम में क्या 1, पहला गुणे अंतिम का मैंने गुणा कर दिया, 4 1 काम 4, पहला का और अंतिम का गुणा किया 4 1 कम 4। अब मुझे ऐसा नंबर का खोज करो भाई, 4 आए गुणा करने पर और उसको घटाने पर या जोड़ने पर 4s आए। आप कहोगे भाई हमको नंबर कहाँ मिलेगा, भाई तो बात सत्य है। हमने कहा कि चलो देखते हैं, तो -2 की कर लेते हैं, -2 गुणे -2, तो 2 दूनी के 4, माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाएगा, ये तो बात सत्य है। अब इसको क्या जोड़ सकते हैं, 2s -2s, तो 2 2 4 माइनस लगा देंगे तभी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न लगाने के लिए। हमारे पास पहला पॉइंट ज्यों का त्यों उतार देंगे। इसके स्थान पर क्या लिखना मुझे है, इसको लिखना है जितना दिया गया है, मतलब -2s, फिर क्या बच गया मेरे पास +1। यहाँ पर जब फैक्टर करने की बात किया गया है, इसके स्थान पे 1 को 1 लिखेंगे। अब बताओ 4 है 2 है, 4 है 2 है तो इसको मैं गुणनखंड 4 2 के पारा में आता है, हाँ 2 मैंने कॉमन किया, यस कॉमन किया, तो मेरे पास क्या बच गया 2s -1 बचा कि नहीं बचा, तो बच गया कि 2 दूनी के 4, यस का गुणा किया तो यस हो जाएगा इसको स्क्वायर, फिर इसका माइनस कर दिया यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस लगा दिया, -1 कॉमन कर देंगे 2s -1 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, इसको कॉमन किया तो 2s -1 एक ब्रैकेट में, क्यों दोनों सेम है 1 टाइम, फिर यहाँ पे भी क्या है 2s -1 लिख दिया। मैंने वो बताया भी था कि इसको बस लिखना क्या है, इस तरह के रूप में लिखना है, और फिर इसको भी लिखेंगे 2s -1 बराबर 0, यस 2s बराबर क्या हो गया 1, 2s बराबर 1, तो यस बराबर क्या हो गया 1/2, यहाँ भी लिखेंगे 2s बराबर 1, तो यस बराबर कितना हो जाएगा 1/2,
ठीक। अब ये किसका मान हो गया, अल्फा बराबर 1/2, तो बीटा बराबर 1/2। आया कि नहीं आया, आ गया भाई। इतना तो तुम क्लियर हो गया, सही बात। आगे चलते हैं। अब तो हमने गुणनखंड किया अभी तक। अब इसकी बात जो करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो बात किया जाएगा शून्यकों का योग की बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। मैं लिखूंगा यहाँ पर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं शून्यकों का योग। अब हमको फॉर्मूला पता हो गया कि इतना ही होता है। अब हमको उतना हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/k। मगर इसके पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसका b लिख लेंगे, जिससे कि मुझे ए बी का नामकरण पता चल जाएगा। अब मुझे तो पता है कि एक